कौन किसको देगा सरप्राइज, फैसला कल होगा। बड़े इंतखाबी मार्के में सिर्फ 17 घंटे बाकी रह गए। मुल्क में बड़े इंतखाबी मार्के की तमाम तैयारियां मुकम्मल। इलेक्शन का शफाफ और पुरअमन इनेकाद एक बड़ा चैलेंज। इंतखाबी मुहिम के दौरान एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश करने वाले नताइज तस्लीम करेंगे या एक बार फिर धांधली का शोर उठेगा। क्या इंतखाबात मुल्क में जारी अदम इस्तेहकाम का खात्मा कर पाएंगे? तमाम सवालों के जवाब के लिए नजरें 8 फरवरी पर जम गईं। किसे कबूल किया जाएगा और किसे मुस्तरद, अवामी अदालत कल लगेगी। इलेक्शन के लिए पोलिंग कल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पोलिंग अमले को बैलेट पेपर्स की तरसील जारी। वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजमी है। जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। आपका वोट कहां है जानने के लिए 8300 पर ID कार्ड नंबर मैसेज करें। बड़े इंतखाबी मार्के के लिए सिक्योरिटी के बड़े इंतजाम। 6 लाख सिक्योरिटी एहलकारों की ड्यूटियां लग गईं। पाक फौज के दस्ते भी तैनात। मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च। 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम। 16,766 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास। 29,985 पोलिंग स्टेशन हसास करार। हसास तरीन पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज तैनात होगी। पोलिंग स्टेशन के अंदर कैमरे भी नस्ब। प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात मिल गए। इलेक्शन कमीशन ने मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया। बलोचिस्तान की निगरान हुकूमत इलेक्शन के इनेकाद के लिए पुरअज़्म। निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई कहते हैं धमाकों के बावजूद इलेक्शन जरूर होंगे। ये वही दहशतगर्द हैं जो मच के वाक़े में मुलव्विस थे। 3 रोज़ा सोग का ऐलान भी किया। इलेक्शन कमीशन का पशीन में PB47 के इंतखाबी दफ्तर पर धमाके का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और IG बलोचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा इंतखाबात के दौरान अमन व अमान के क़याम के हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। इलेक्शन डे पर इंटरनेट बंद नहीं होगा। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन की वजाहत। कहा इंतखाबात के दिन इंटरनेट की सहूलत सार्फिन को मैसर होगी। इंटरनेट बगैर किसी रुकावट के काम करेगा। सियासी उम्मीदवारों की धड़कनें तेज। कौमी असम्बली की 265 और सूबाई असम्बलियों की 590 नशस्तों पर घुमसान का रन पड़ेगा। 17,000 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आवाम करेंगे। 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सूबाई असम्बली की 297 नशस्तों पर उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। सिंध असम्बली से कौमी असम्बली की 61 और सूबाई असम्बली की 130 नशस्तों पर पंजा आजमाई होगी। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 45, सूबाई असम्बली की 115 सीटों के लिए जोर का जोड़ पड़ेगा। बलोचिस्तान से कौमी असम्बली की 16 और सूबाई असम्बली की 51 नशस्तें। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 नशस्तों पर मैदान सजेगा। इंतखाबात में फॉर्म 45 का अहम किरदार। वोटों की गिनती के बाद फॉर्म 45 पर नतीजा दर्ज किया जाता है। इलेक्शन कमीशन का प्रिजाइडिंग अफसरान को फॉर्म 45 से मुतल्लिक हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 पर खुद और पोलिंग एजेंट से दस्तखत कराएं। दस्तखत के बाद फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग डे से मुताल्लिक ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। इलेक्शन के रोज पोलिंग स्टेशन के 400 मीटर की हदूद में मुहिम की इजाज़त नहीं होगी। पोलिंग स्टेशन से 100 मीटर के फासले पर बैनर्स या झंडे लगाने पर पाबंदी आयद। देही इलाकों में पोलिंग स्टेशन से 400 मीटर के फासले पर कैंप लगाने की इजाज़त होगी। शहरी इलाकों में 100 मीटर के फासले पर कैंप लगाए जा सकेंगे। इंतखाबी मुहिम बड़े बड़े दावों, वादों और नारों के साथ खत्म। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने दावा किया कि यूथ मेरे साथ है। बिलावल भुट्टो बोले मेरा वोट चोरी करने की कोशिश की गई तो ऐसा पीछे पड़ूंगा कि वो चेयरमैन PTI को भूल जाएंगे।
मरियम नवाज ने पीटीआई को मुफाहमत की पेशकश कर दी। जहांगीर तरीन ने नवाज शरीफ को अपना वज़ीर आज़म करार दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने पूरी इलेक्शन मुहिम में बानी पीटीआई को हदफ तनकीद बनाए रखा। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, कौम को फैसला करना होगा कि शेर की असल जगह कुर्सी नहीं पिंजरा है। खालिद मकबूल सदीकी बोले, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म हमारे वोट के बगैर नहीं बनेगा। लाहौर के 14 हलकों में कल बड़ा दंगल सजेगा। बड़े सियासतदानों की किस्मत का फैसला लाहौर वाले करेंगे। नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद में जोर का जोड़ पड़ेगा। मरियम नवाज का मुकाबला पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक से होगा। बिलावल भी लाहौर का दंगल लड़ने को तैयार। लीगी रहनुमा तारड़ को टफ टाइम देंगे। शहबाज शरीफ का मुकाबला जमात इस्लामी के लियाकत बलोच और आज़ाद उम्मीदवार अफसल अजीम से होगा। ख्वाजा साद रफीक और सरदार लतीफ खोसा में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। अब्दुल अलीम खान NA 117 और PP 149 से इलेक्शन लड़ेंगे। हमजा शहबाज और आलिया हमजा में बड़ा मुकाबला होगा। NA 128 और चौधरी सलमान अकरम राजा मध्य मुकाबल। इलेक्शन 2024 में दिलचस्प सूरत-ए-हाल। मुस्लिम लीग नून के लीडर अपने ही निशान को वोट नहीं डाल सकेंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा उकाब के निशान पर मोहर लगाएंगे। नून लीग ने NA 128 में IPP से सीट एडजस्टमेंट कर रखी है। नवाज शरीफ, शहबाज और हमजा शहबाज का वोट NA 128 में है।